वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो पहले दिन का क्लास था। पहले दिन के क्लास में हम लोगों ने हिंदी का विकास पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। हिंदी के विकास में आपने देखा होगा हिंदी की आदि जननी संस्कृत है ना। संस्कृत से क्या हुआ? संस्कृत से बना पाली भाषा, पाली से बना प्राकृत भाषा और प्राकृत से अपभ्रंश। तो हम लोग अपभ्रंश तक पहुँचे थे। आज अपभ्रंश को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, अपभ्रंश की बात करेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हिंदी के एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। इनके अनुसार अपभ्रंश 7 होते हैं। सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैचासी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, है ना। तो ये 7 अपभ्रंश है। अब 7 अपभ्रंश से अलग अलग प्रकार की उपभाषा और भाषा और बोलियों इत्यादि का निर्माण हुआ है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सौरसैनी अपभ्रंश की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है सब कुछ। देखिए, सौरसैनी अपभ्रंश मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में प्रयोग होता है। मतलब सौरसैनी अपभ्रंश जो है मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में बोला जाता है। सौरसैनी, यहाँ पे सौरसैनी रहेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ब्रज भाषा इत्यादि का विकास हुआ, है ना। मतलब ये चीज़ याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ना कई बार आता है पेपर में कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश। साथ में पूछ सकते हैं राजस्थानी हिंदी का विकास किससे हुआ? ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, अब पश्चिमी हिंदी की बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती है। देखिए, ये 5 प्रमुख बोलियाँ हैं। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। हरियाणवी को ना बांगरू, देसाड़ी, जादू, इन सब नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, है ना। हरियाणवी, बांगरू, देसाड़ी, जादू एक ही है ना। जो खड़ी बोली है इसको कौरवी नाम से भी जाना जाता है, कौरवी। तो आप इसको भी याद रखिएगा, है ना। चलिए, देखिए ये जो 5 है ना पश्चिमी हिंदी की भाषाएं, इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए, ट्रिक का मतलब कुछ नहीं होता है, बस एक छोटा सा वर्ड या सेंटेंस आप बोलेंगे जिससे आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। हम लोग इसको सेट करेंगे। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, है ना। ये पूरा सेट हो जाएगा। कब है तो यहाँ से आप इस 5 भाषाओं को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि राजस्थानी हिंदी 4 बोलियों में विभाजित है। मतलब जो राजस्थानी हिंदी है ये 4 बोलियों में बटा हुआ है। देखिए, पूर्वी राजस्थानी, ये इसमें जयपुरी आती है। जयपुरी का एक नाम और है ढूढ़ाड़ी। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। जयपुरी का एक नाम है ढूढ़ाड़ी, है ना। पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी, है ना। उत्तरी हिंदी मेवाती और दक्षिणी हिंदी में जो दक्षिणी हिंदी है ये मतलब मालवी। यहाँ पे हिंदी बोले या फिर राजस्थानी लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं है ना। पूर्वी राजस्थानी या पूर्वी हिंदी बात वही है ना। तो ये भाषा है। इसके अतिरिक्त देखिए, मागधी अपभ्रंश की बात करेंगे तो ये मगध के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके अंतर्गत बिहारी, बंगाली, उड़िया, आसामी इत्यादि भाषाएं आती। तो जो मागधी अपभ्रंश है इससे आपको बिहारी, बंगाली ये सब मिला है ना। बिहारी हिंदी के अंतर्गत, बिहारी हिंदी जो है ना इसके अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। देखिए, मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के सामने क्या है? यहाँ पे आपके सामने दिया अर्धमागधी अपभ्रंश, है ना। देखिए, आपने क्या क्या पढ़ा? सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश में क्या क्या था? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और ब्रज भाषा, है ना। अब फिर उसके बाद मागधी अपभ्रंश, मगध के आसपास की भाषा थी मगही, मैथिली, भोजपुरी। अब बात करेंगे अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत जो भाषा है ये कौन कौन सी? देखिए, पूर्वी हिंदी है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये 3 प्रमुख आते हैं भाषाएं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आप इसको स्पष्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं पैचासी अपभ्रंश। पैचासी अपभ्रंश के अंतर्गत लहंदा एवं पंजाबी इन 2 भाषाओं को रखा गया है ना। मतलब इसका विकास है। खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी जैसे कुमायूनी, है ना, गढ़वाली का विकास हुआ है। मतलब खस के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी आती है। ब्राह्मण अपभ्रंश सिंधी भाषा का विकास हुआ है यहाँ से। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। तो अभी तक आपने सिर्फ ये देखा है, आपने मोटा मोटा पॉइंट समझा है कि किस अपभ्रंश से किस प्रकार के भाषाओं का विकास हुआ है। अब हम लोग और आगे विस्तृत में देखेंगे कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है और उन भाषा की उपभाषा क्या हो सकती है या फिर उससे जुड़े जो भी प्रश्न आते हैं। देखिए, बात करेंगे खड़ी बोली, है ना। खड़ी बोली उत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। देखिए, आपने क्या पढ़ा है? सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी के अंतर्गत खड़ी बोली आ रहा था। इसमें भी जब आप इसको ओपन करेंगे तो जो उत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश है यहाँ से खड़ी बोली का विकास हुआ है। यह मुख्य रूप से, देखिए अब बात की जा रही है कि खड़ी बोली का
जो चलन क्षेत्र है वो क्या क्या है, तो मुख्य रूप से दिल्ली हो गया, मेरठ है, सहारनपुर है, गाजियाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। मतलब जो खड़ी बोली है ना, ये इन क्षेत्रों में प्रचुरता से प्रयोग की जाती है। इसके अंतर्गत आने वाली प्रमुख उपबोलियां देखो, अब खड़ी हिंदी के ना मतलब खड़ी बोली के अंतर्गत पहाड़ ताली और बिजनौरी, ये दो उपबोलियां, मतलब इसको जब ओपन करेंगे ना तो पहाड़ ताली और बिजनौरी मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया, आप इसको समझ लीजिएगा। अनुच्छेद 343 के अनुसार खड़ी बोली का संस्कृत निष्ठ रूप हमारी राजभाषा है। देखिए, जो राजभाषा मतलब ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी राजभाषा मानी जाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, जब इस दिन दर्जा मिला था ना, तो जो 14 सितंबर है, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस का भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ से डेटा क्लियर हो जाएगा। चलिए आते अपने अगले टॉपिक पे, है ना। अगला स्लाइड क्या है, देखिए अगला स्लाइड यहाँ पे दिया है ब्रजभाषा। सॉरी फ्रेंड्स, आप हिंदी को क्लियर कर लीजिएगा। खड़ी देखिए, खड़ी बोली के बाद अब आएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा की बात करेंगे। देखिए, खड़ी बोली क्या था, उत्तरी अपभ्रंश से विकसित हुआ था, मतलब उत्तरी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ था। इसी तरीके से ब्रजभाषा की बात करेंगे तो यह मध्य सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। अब देखिए, ब्रजभाषा कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, यह मुख्य रूप से मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, एटा, कासगंज, धौलपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोला जाता है। तो ब्रजभाषा का जो प्रयोग होता है ये सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में होता है। इसका जो अन्य नाम है मणि माधुरी और नागभाषा, इसको भी याद रखिएगा। ठीक, अब बात करेंगे हरियाणवी। देखिए, हरियाणवी के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया, इसका नाम जादू एक अन्य नाम है ना। देसाड़ी भी इसका नाम है। देसाड़ी के बाद इसका एक नाम बांगरू भी आपको मिला था, है ना, बांगरू भी इसका नाम है। तो ये हरियाणवी के नाम है ना, अलग अलग नाम है, इसको याद रखना। ये देखिए, ये पश्चिमी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है, मतलब हरियाणवी का जो विकास है ये पश्चिमी सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। मुख्य रूप से हरियाणा और आसपास के इत्यादि क्षेत्रों में बोला जाता है। ये चीज़ यहाँ पे मैंने बता दिया है, यही लिखा हुआ है कि जादू, बांगरू, देसाड़ी ये हरियाणवी के नाम है ना। चलिए और आगे आते हैं। अगले स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे बुंदेली के बारे में दिया। अब बुंदेली की बात करेंगे। देखिए, यह बुंदेलखंड क्षेत्र, अब बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे, जैसे झांसी हो गया, जालौन है, महोबा, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। तो बुंदेली का जो प्रयोग होता है ना, ये मुख्य रूप से इन सब क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी प्रमुख उपबोलियाँ, तो बुंदेली की देखिए, बुंदेली का जो मतलब प्रयोग क्षेत्र है मैंने आपको बता दिया। इसकी उपबोलियाँ बनाफरी, पवारी, गठोरी, खटोली, भोपाली, है ना। तो बुंदेलखंड मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो बुंदेली बोली जाती है उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड क्या है, देखिए बुंदेली के बाद अगला जो स्लाइड है इसमें कन्नौजी के बारे में बोला गया, है ना। कन्नौजी, अब रुकिए, अब कन्नौजी की अगर बात करेंगे तो कन्नौजी क्या है, यह ब्रज भाषा से मिलती जुलती है ना। मतलब कन्नौजी ब्रज भाषा से मिलती जुलती है और यह एवं ब्रज और अवधि को जोड़ती है। तो देखिए, कन्नौजी भाषा जो है ना, कन्नौजी ये ब्रज और अवधि को जोड़ती है, तो इस कारण ना इसको ब्रज एवं अवधि की संधि स्थली भी कहा जाता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रज और अवधि की संधि स्थली कौन है, तो कन्नौजी भाषा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, हरदोई, शाहजहाँपुर, कानपुर, पीलीभीत इत्यादि जिलों में किया जाता है ना। तो इसका प्रयोग कन्नौजी का यहाँ पे किया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड देखें, यहाँ पे पूर्वी हिंदी के बारे में दिया है ना। अब पूर्वी हिंदी देखिए, आपने पश्चिमी हिंदी के बारे में समझ लिया, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के बाद अब राजस्थानी के बारे में भी आपने समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है। अगर पूर्वी हिंदी की बात की जाए तो अर्धमागधी से विकसित है। इसके अंतर्गत प्रमुख बोलियां अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी है ना। अब अवधी की बात करेंगे तो अवधी का प्रयोग स्थान कहाँ है, अयोध्या है, प्रयागराज है, लखनऊ है, उन्नाव, बाराबंकी, फतेहपुर, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ इत्यादि जिला है। मतलब अवधी का प्रयोग इन सब जिलों में किया जाता है। अवधी मतलब अयोध्या, यहाँ पे फेमस है, इसको याद रखिएगा। देखिए अवधी भाषा को ना कौशली और बैसवाड़ी नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कभी पूछ ले कि कौशली किसका नाम है, तो ये अवधी का नाम है, या बैसवाड़ी किसका नाम है, तो ये भी अवधी का नाम है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड अच्छा देखिए, यहाँ पे स्लाइड रिक्त है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए इसमें आपको क्या क्या मतलब और पढ़ना है, मैं यहाँ पे लिख करके पढ़ा देता हूँ। देखिए अब बात करेंगे ना अवधि के बाद हम लोग बघेली की, है ना, बघेली।
यहाँ पे आप समझ ले, देखिए अगर बघेली की बात करेंगे तो बघेली मुख्य रूप से ये एमपी का जो रीवा है, एमपी का रीवा डिस्ट्रिक्ट है ना, एमपी का रीवा, इसके आसपास के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। अब इसके आसपास के क्षेत्र में जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एमपी के आसपास रीवा का जो क्षेत्र उधर आता है ना, इसकी उपबोलियों की बात करेंगे तो तिरहारी, तिरहावी, तिरहावी, जुहार, ये सब इसकी उपबोलियाँ हैं, आप इसको याद रखिएगा है ना। बघेली के बाद देखिए छत्तीसगढ़ी, अगर छत्तीसगढ़ी की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ी है ना, छत्तीसगढ़ी की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ी का प्रयोग क्षेत्र क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ी जो है ना ये बिलासपुर, बिलासपुर, रायपुर, नंदगांव, ठीक है, इन सब जगह पे प्रयोग किया जाता है। अब इसकी उपबोलियाँ अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ी की तो ये बिझवारी हैं, बिझवारी, कगला, मूलिया, कगला, मूलिया, ये सब इसकी उपबोलियाँ है ना। इसके अतिरिक्त देखिए अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते क्या है ना। देखिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए अच्छा यहाँ पे लिखना है तो फिर स्लाइड क्यों खिसकाना। देखिए अब बिहारी हिंदी की बात करेंगे है ना, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। अब अगर बिहारी हिंदी में देखेंगे ना तो बिहारी हिंदी में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा मगही है ना, मगही, मैथिली और भोजपुरी है ना, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसमें ना अब एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भोजपुरी के बारे में। देखिए भोजपुरी की अगर बात की जाए है ना, इसका प्रयोग क्षेत्र मैं बोल दे रहा हूँ, आप आराम से सुन लीजिएगा। इसका प्रयोग क्षेत्र है बनारस, जौनपुर, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारण है ना। तो भोजपुरी इन सब जगह पे प्रयोग किया जाता है। अब भोजपुरी की जो उपबोलियाँ हैं इसके बारे में समझ लेना थोड़ा सा। इसकी जो उपबोलियाँ हैं ये है बनारसी, बनारसी, नगपुरिया, नगपुरिया, थारू, बंगरही है ना, ये सब इसकी उपबोलियाँ हैं। बनारसी, नगपुरिया, थारू, बंगरही, ये सब इसकी उपबोलियाँ हैं है ना। अब भोजपुरी के बारे में एक क्वेश्चन कई बार बनता है, तो इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। भोजपुरी के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि भोजपुरी की उत्पत्ति कहाँ से है ना। तो बिहार है, ठीक है, मतलब बिहार स्टेट है, बिहार में एक गाँव है भोजपुर है ना। भोजपुर, भोजपुर किस जिले में पड़ता है इसके बारे में बता दें। भोजपुर जो पड़ता है ये शाहबाद जिले में पड़ता है, शाहबाद है ना, मतलब बिहार का गांव है भोजपुर, जिला है शाहबाद। इसके नाम पे ना भोजपुरी नाम पड़ा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो भोजपुरी आपका क्लियर हो गया। भोजपुरी के बाद अगर बात करेंगे मगही, तो मगही जो है ना ये मगध के आसपास के क्षेत्र है, या फिर पटना को आप सेंटर मान लीजिएगा ना। मगही भाषा का जो प्रयोग किया जाता है मगही है ना, पटना सेंटर पे इसके आसपास के जो मतलब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए गया हो गया, पलामू है, हजारीबाग है, मुंगेर है, भागलपुर है, यहाँ पे मगही का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ना। अब मैथिली की बात करेंगे। देखिए मैथिली के बारे में एक डेटा आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है पेपर में। मैथिली जो है ना ये हिंदी और बांग्ला का, मतलब हिंदी और बांग्ला अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो मतलब इसको जोड़ने का काम करता है, बस ये समझ लीजिए। जैसे आपने पीछे देखा था ना कन्नौजी जो था ब्रज और अवधी की संधि स्थली थी, ऐसे जो यहाँ पे मैथिली है ये हिंदी और बांग्ला की संधि स्थली है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर यहाँ पे किया जाता है। अब मगही की उपबोली की अगर बात करेंगे तो एक उपबोली है छीका छीकी है ना, इसको याद रखना, छीका छीकी, ये इसकी उपबोली है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पे मैंने जितने भी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं पीसीएस स्टैंडर्ड पे मैंने उन सबको करा दिया। अब देखिए साथ में मैं कुछ पीसीएस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ जो कि पिछले साल के पेपर में आए हुए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। देखिए कन्नौजी का प्रयोग किस जनपद में होता है, तो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था है ना। देखिए आपने पीछे स्लाइड में देखा भी था, उसमें हरदोई आ रहा था, तो हरदोई को हम लोग यहाँ से टिक कर लेते हैं है ना। मथुरा नहीं होगा है ना, इसके बाद ये सब नहीं होगा। जब आपको मिल गया हरदोई तो हरदोई ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखिए ब्रज तो उत्तर प्रदेश की है ना। देखिए ये ब्रज मतलब मथुरा के आसपास है ना। अवधि अयोध्या के आसपास ये भी है। बघेली बघेलखंड के आसपास है। जो भोजपुरी है देखिए जस्ट अभी आपने पीछे देखा है कि भोजपुरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बिहार से हुई है। तो ये बिहार की भाषा है, उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है, बिहार के भोजपुर से इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम है। देखिए खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है, कौरवी है ना। कौरवी की जो संस्कृत निष्ठ रूप है ना, इसी को खड़ी बोली कहा जाता है। तो कौरवी इसका नाम है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये भी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है। देखिए भोजपुरी का क्षेत्र क्या नहीं है, आपने अभी अभी देखा है ना।
अच्छा मैंने आपको लिख के बोल के बताया है ना। ओके ये क्या हो रहा है, ये चलिए भोजपुरी का क्षेत्र कौन सा नहीं है तो इसके बारे में देख लीजिए। देखिए देवरिया में भोजपुरी यूज होता है। देखिए भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है तो देखिए भोजपुरी के क्षेत्र की बात करेंगे बलिया में होता है ना, मिर्ज़ापुर में होता है, देवरिया में भी होता है, प्रयागराज जो है ये भोजपुरी का क्षेत्र नहीं है, तो आप इसको याद रख सकते हैं ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पीसीएस में आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, यहाँ पे मैंने 3-4 क्वेश्चन ही लिया है ना। अभी फिलहाल में इस क्लास को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, यहीं पर स्टॉप करता हूँ।